देख अब नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है ना? अब आ जाओ सब कोई। डोना पढ़ाते थे। अब समझ में आ रहा है ना आशु? ओके। सो देखो इधर, तो क्या बोल रहा था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यही अपना कन्वेक्स लेंस, सब कोई देखो, ये अपना कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को HO माना। ये अपना सेटअप, एक रे जो पैरेलल गई वो फोकस से पास हो गई और एक पोल से चली गई। ये सेटअप तक समझ में आया? डोना प्लीज पढ़ाते दे। ओह, सो ये V अपना, ये U। अब बोल, यहां तक समझ में आया था क्या सेटअप? उसके बाद मैंने यहाँ पे इस ट्राइंगल में tan थीटा का अप्लाई किया। tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा? P बाई बी, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो H नॉट बाई U लिखा। और इस ट्राइंगल में पर tan थीटा का अप्लाई किया तो क्या आएगा? HI बाई V। बोलो क्लियर है? दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दिया, दोनों को कंपेयर किया तो क्या लिखा? HO बाई U इक्वल्स टू HI बाई V। नीरज कहा है तू? आजा। सो एच आई बाई एच ओ इक्वल्स टू वी बाई यू। बट यहां तक जो था, ये तो मैग्नीट्यूड था ना, वैल्यू थोड़ी था। ओके फाइन। अब सब क्या किया, फिर वैल्यू बैठाया। अच्छा देखो, अपना फिगर देख के क्या पता चलता है अपने को? एच आई प्लस है या माइनस? एच आई तो माइनस है, एक्स एक्सिस के नीचे है ना, तो ये माइनस हो गया। और एच ओ तो प्लस होगा ना, वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नहीं है? तो मैंने क्या यहाँ लिखा है? माइनस एच आई, और ये प्लस एच ओ। अच्छा v अपना क्या है, प्लस की माइनस? v तो अपना प्लस है सर, क्योंकि वो ओरिजिन के इस तरफ है जिधर काम की रेस जा रही है, तो वो अपना प्लस v लिखा गया। और u क्या है? u तो माइनस है सर, तो वो उधर लिखा गया। बोलो क्लियर? अब ये माइनस माइनस कर दिया तो h i by h naught equal to v by u। दिस इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन, और यू कैन से दिस एज द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हाय शहनाज, जा तेरा नाम भूल गया मैं, रुक जा, क्या नाम था तेरा? अरे यार फिर मैं नाम भूल गया, मैं नाम भूल जाता हूँ, नाम बताना तो। हम्म, यार इसका नाम भूल गया मैं तो। खैर, तू ही बोल देना यार। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये अपना ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हाय हाय हाय। अरे तू नाम बोल यार अपना, मैं नाम भूल गया। और तुम लोग चाहते हो इसका पिक मैं दे दूं? करण बोला और सब बोले, तो मैं पिक दे रहा हूँ। ओके, सो पिक आपका चला गया। थैंक्स। बोलो सबको क्लियर है क्या? नहीं शेव नहीं, ट्रिम किए हैं, ट्रिम किए हैं, बाद में ये सब बात। अच्छा पहले बताओ टॉपिक पे क्लैरिटी है क्या? ट्रांसफर मैग्निफिकेशन किसे बोलते हैं? मैग्निफिकेशन किसे बोलते हैं, क्लियरिटी है क्या? इसी को बोलते हैं ट्रांसफर मैग्निफिकेशन। और ये फॉर्मूला आपका क्लास 10th में है, सीबीएसई क्लास 10th में आपका ये फॉर्मूला है, जिसमें बोला गया है m इक्वल्स टू v बाई यू। बोलो फाइन। तो ये अपना फॉर्मूला था ट्रांसफर मैग्निफिकेशन। बोलो क्लियर है क्या? सब कोई को क्लियर है क्या ट्रांसफर मैग्निफिकेशन? ओके। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे रे डायग्राम्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज पर द क्लास 10, रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स में क्या किया गया, मैंने एक काम किया। कई लोग तो बोलते हैं कि सर वो जो है ना आपका, वो वर्चुअल इमेज वाला पार्ट वो थोड़ा टफ है सर, और इधर वाला थोड़ा इजी है सर। मैं तुम लोगों को आज को एक ऐसा रे डायग्राम का थीसिस दिखाऊंगा जिसमें तुम लोगों को 100% नहीं 200% क्लैरिटी आ जाएगा कि सर हम लोग रे डायग्राम पे हम लोग पीएचडी करेंगे। आप कुछ भी बताओ हम बोल देंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो आपको एक ऐसा एक कन्वेक्स लेंस बना लिया मैं, बढ़िया से देखो। ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है? बाई कन्वेक्स लेंस। ओके गुड, बाई कन्वेक्स लेंस। अच्छा रे डायग्राम तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन अगर मैं तुम लोगों से पूछूं
अपने पास लेंस के नाम पे कितने फॉर्मूले अवेलेबल है? लेंस के नाम पे हम लोग जानते ही क्या है? अरे दो ही फॉर्मूला जानते हैं ना, v 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और एक अभी क्या जाना अपन ने अभी? हाय मोहित, तू आज को अलग आया? अच्छा, आ जाओ, वेलकम। और एक और फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? मैग्निफिकेशन। क्या होता है वो फॉर्मूला? v बाई यू। क्या होता है? v बाई यू, एच आई बाई एच नॉट इक्वल्स टू v बाई यू। क्या यही दोनों फॉर्मूला अपने को पता है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, ये रहा अपना पोल। तुम लोगों को पता है ना, लेंस में दो फोकस होता है, इधर एफ और इधर 2f। अरे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f लिख सकते हैं ना अपन, और इधर भी अपना f होता है ना, इधर भी अपना 2f होता है, ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, 2f। ठीक, बहुत बढ़िया। बढ़िया से सुनना, 100% क्लैरिटी आ जाएगा टॉपिक के ऊपर। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ऑब्जेक्ट को रख दिया इंफिनिटी पे, एट हैशटैग एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी पे रख दिया, मतलब यू कहां रखा हुआ है? अच्छा सुन, उधर रखा है, उधर उधर से कर रहा हूं, सब लोग उधर से कर रहा हूं। तो मतलब यू क्या माइनस इंफिनिटी पे रखा हुआ है? माइनस इंफिनिटी पे। अच्छा, तुम लोग कुछ नहीं रटोगे, हालांकि तुम्हें पता है कि इंफिनिटी पे रखते हैं तो फोकस से जाता है, लेकिन तुम लोग रटोगे नहीं, तुम लोग को नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इंफिनिटी। कहाँ रखा हुआ है? इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, चलिए। और तुम्हें फॉर्मूला क्या मालूम है? फॉर्मूला तुम्हें इमेज पता नहीं, तुम्हें इमेज पता नहीं। ये देख, ऐसे उदास वाला स्माइली रहेगा, मतलब पता नहीं। तो फॉर्मूला तो अपने को पता है ना, v इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बोला क्लियर? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैंने u का वैल्यू डाल दिया, 1/v माइनस 1/, क्या माइनस इंफिनिटी लिख दूं नंदनी, इक्वल्स टू 1/f। बोलो क्लियर? तो सोच, अच्छा तुम लोगों में से कितने लोग मेरे से इस बात से सहमत हो, माइनस माइनस तो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा सर, और ये 1/f है। और तुम लोग में से कितने लोग इस बात से सहमत हो कि 1/इंफिनिटी 0 होता है? अरे सर 1/इंफिनिटी तो 0 होता है, मैंने सीखा है मैथमेटिक्स। 1/v इक्वल्स टू 1/f। तो बोलो v इक्वल टू क्या है? f। ये देख 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 देख, फॉर्मूला अपने को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। ये फॉर्मूला मेरे को क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला बता रहा है सर, अगर आप u को माइनस इंफिनिटी पे रखेंगे और मिडल फॉर्मूला पे रख देंगे ना, तो देखिए आंसर आएगा v इक्वल टू f। v इक्वल टू f मतलब v कौन है? अरे v कौन है? इमेज तो है। तो वो इमेज कहाँ पे बता रहा है? f पे। देख बताया ना, यहां से ये प्रूव्ड हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट को माइनस इंफिनिटी पे रखो तो इमेज कहाँ बनता है? भाई अपने को कुछ रटने का नहीं है, देखो प्रूव्ड है, v इक्वल टू f। बोलो क्लियर है क्या? अरे 100% क्लैरिटी है क्या? तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया, मतलब हाँ ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, चार्ट बनाता हूँ। कैसा चार्ट बनाऊंगा? हाँ ऐसा चार्ट। ये अपना ऑब्जेक्ट, ये अपना इमेज, और ये अपना नेचर। नेचर ऐसा है ना? अच्छा एक बात बताना मेरे को, अपना ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ कहाँ था अपना ऑब्जेक्ट? अपना ऑब्जेक्ट जो है सर, वो ना माइनस इंफिनिटी पे था, u इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। तो v इक्वल टू कितने पे आएगा? f पे। अच्छा, ये जो v इक्वल टू f पे आएगा, तो इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट था उसके तुलना में ये जो ऑब्जेक्ट f पे बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा, या बहुत बड़ा इमेज बनेगा? नहीं पता, पता ही नहीं है अपने को। तो पता करते हैं ना, कैसे पता करें? अरे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन से पता करो। क्योंकि मैग्निफिकेशन बात का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट से इमेज कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा है, मैग्नीफाइड। तो चलो चेक करते हैं। अच्छा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने को क्या मिला? m इक्वल्स टू v बाई यू। अच्छा v कितना है? v तो f है ना, फोकस। और u कितना है? सर u तो आपका माइनस इंफिनिटी है। तो तुम बताओ ना, ये f बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है?
ये तो बहुत छोटा है, इंफिनिटी के तुलना में तो बहुत छोटा है ना, तो एनीथिंग बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैग्निफिकेशन क्या मिला मेरे को, मैग्निफिकेशन तो मेरे को पता चला भैया जीरो, मतलब जीरो मैग्निफिकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, पॉइंट इमेज। कैसा बनेगा, पॉइंट इमेज। अरे क्लैरिटी है क्या, अरे 100% क्लैरिटी है क्या, पॉइंट इमेज बनेगा। ओके, आगे बढ़ाते हैं। अब देख, कुछ कुछ हिट पॉइंट्स पे आगे बढ़ाएंगे मोहित, कुछ कुछ हिट पॉइंट्स पे आगे बढ़ाएंगे आशु। कैसे, ऐसे। अब सोच, मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऑब्जेक्ट को ले जाके 2f पे रख दिया। कहां पे रख दिया, 2f पे, एट 2f। आजा देखते हैं, तो बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, u इक्वल टू माइनस 2f। और हमेशा की तरह अपने को क्या फॉर्मूला पता है, अपने को क्या फॉर्मूला पता है, वही 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, और अपने को पता ही क्या है। अरे क्लैरिटी है ना, फिर से आओ, आओ देखते हैं इमेज कहां बन रहा है, 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। अरे u तो माइनस 2f है, वैल्यू रख दे 1 बाई बी माइनस 1 बाई माइनस 2f। अबे तुम लोगों को मैथमेटिक्स तो आता है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई 2f। अरे इधर प्लस था तो इधर भेजा माइनस। सोच, 1 बाई v इक्वल टू 2f का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1। तो बोल v कहाँ पे आया, v कहाँ पे आया, इक्वल टू 1 बाई 2f। अरे ये प्लस है कि माइनस, ये तो v प्लस 2f है। देख 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 देख, अब बोल, तूने रटा होगा ना, तूने कभी रटा था कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज भी किधर पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देख u अगर एट 2f है, v भी एट 2f पे ही बना। अरे बना कि नहीं बना, मैथमेटिक्स के साथ प्रूव हो रहा है ना। अब सोच, अब मैं बैठ के सोच रहा हूं, अच्छा ये जो इमेज तो बना, ये क्या ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, क्या छोटा बना, या उतना ही बना। हाँ, चेक करते हैं, मैग्निफिकेशन चेक करो इसका, पता चल जाएगा। आओ, तो मैग्निफिकेशन क्या बोला मुझे, मैग्निफिकेशन बोला v बाई यू, और v कितना है 2f, u कितना है वो भी 2f, कटा तो मैग्निफिकेशन 1 आया। कितना है मैग्निफिकेशन 1। अरे मैग्निफिकेशन 1 आने का मतलब है सेम साइज। अरे ऑब्जेक्ट तो बड़ा ही नहीं हुआ, उतना ही साइज का है ना। तो मैंने u क्या किया, u माइनस 2f रखा, तो v मेरे को प्लस 2f मिला। और यहाँ पे नेचर कैसा बनेगा, नेचर बनेगा रियल। अरे रियल बनेगा क्या, पहले बता मेरे को, रियल बनेगा क्या। हाँ सर रियल बनेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो उधर है लेफ्ट साइड, बीच में तो ओरिजिन है, लेकिन मेरा जो शुभ बात नहीं, क्लास 10th का क्लास चल रहा है, कोई भी टेक्स्ट नहीं इधर। सो इमेज कहां पे रखा था, माइनस 2f पे, मतलब इमेज तो ओरिजिन के उस तरफ था, है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज बोल रहा है, सॉरी, ऑब्जेक्ट तो उस तरफ था, लेकिन इमेज कहां बना, इमेज तो इस तरफ बना ना। तो ऑब्जेक्ट लेंस में क्या होता है, लेंस में ओरिजिन के इस तरफ अगर बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। क्या बोलते हैं उसे, रियल इमेज। तो ऑब्जेक्ट अपना रियल बना। अच्छा, ऊपर से, अरे आई एम सो सॉरी, एक मिस्टेक किया तुम लोगों ने, मुझे कोई बताया नहीं। यहाँ पे माइनस 2f होगा ना, तो ये माइनस 1 होगा ना, मैग्निफिकेशन तो माइनस 1 होगा, मतलब उतना ही साइज होगा, पर उल्टा होगा, माइनस है ना, तो उल्टा होगा। तो रियल मिला, इन्वर्टेड मिला। अरे क्लैरिटी है क्या, और सेम साइज मिला। बोलो क्लियर है क्या। अरे एकदम पूरा फील के साथ समझना है, सब कोई को समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप तो दो कम से कम। ये ये दो पोजीशन अपने को समझ में आया, मैथमेटिक्स के साथ प्रूव किया हम लोगों ने। ओके, अब कहां रखे, अब कहां रखे करण ऑब्जेक्ट को, थोड़ा ऑब्जेक्ट को ना और सामने लाते हैं और एफ पे रख देते हैं। आजा, u इक्वल टू माइनस, मैंने ऑब्जेक्ट को एफ पे ही रख दिया। ओके, तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा तो मुझे क्या दिखा, ऑब्जेक्ट को मैंने एफ पे रखा, मतलब एट एफ, एट एफ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखा तो u इक्वल टू माइनस एफ। और अपना को क्या, अपने को फॉर्मूला क्या पता है, अपने को तो एक ही फॉर्मूला पता है, 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ, है ना। तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा, u की जगह पे क्या रख दिया, 1/v इक्वल माइनस 1/-f इक्वल टू 1/f। बोलो क्लियर। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/f, ये तो जीरो आ गया। तो अगर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो मुझे पता चला, तो 1/v तो मुझे जीरो दिया, तो क्या v इंफिनिटी देगा? ओहो हो, v तो मेरे को इंफिनिटी दे रहा है भाई लोग, v तो मेरे को क्या दे रहा है, इंफिनिटी, वो भी प्लस या माइनस, प्लस। अच्छा, इससे मेरे को ये समझ आया कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखो तो इमेज कहाँ बनती है, इंफिनिटी पे, वो भी प्लस, मतलब इस तरफ। ओके, तो v इक्वल टू इंफिनिटी पे बनेगी, तो इमेज भी तो बहुत बड़ी बनेगी ना, छोटी थोड़ी बनेगी। ओके, तो पर रियल बनेगी ना, हाँ रियल बनेगी, भी इस तरफ बन रही है। ओके, तो रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड भी बनेगी, एंड वो होता है ना एनलार्ज बनेगी। बोलो क्लियर है क्या, एनलार्ज बनेगी। तो अपने को ये वाली चीजें, बोलो यहां तक तुम्हें पिक्चर क्लियर है क्या, यहां तक तुम्हें पिक्चर क्लियर है क्या? अभी तो मैंने 25% भी नहीं पढ़ा है, पहले यहां तक क्लियर है कि बताओ, क्लैरिटी है क्या? ओके, यहां तक तुम्हें क्लैरिटी है। और अगर देखोगे तो मैं तुम्हें ग्रुप में फोटो भी भेज दिया, ओके, जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ओके, मैं ना क्या कर रहा हूं, मैं ना थोड़ा सा मिटा रहा हूं, फाइन, इधर वाला थोड़ा मिटा रहा हूं, क्योंकि अपने को समझना है। इधर वाला मिटा दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम लोग थोड़ा सा फील करेंगे। हाँ सर, फोटो आपका बोलने से पहले आपका फोटो पहुंच गया, इधर देखिए, ठीक है। ओके, तो ऑब्जेक्ट अगर माइनस इंफिनिटी था, इमेज एफ पे बना। अब देखना, थोड़ा एनिमेशन चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, थोड़ा एनिमेशन फील के साथ, ऐसे, है ना। आओ देखो, आओ देखो 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 देखो, हुआ क्या था, इतना जो सर आप बड़ा बड़ा मैथमेटिक्स लिख दिए, हुआ क्या, हुआ ये मोहित, ये एफ था, ये 2f था, ये अपना f, ये अपना 2f। सबको ये आंसर देगा, सबको ये आंसर देना पड़ेगा। बोलो, ऑब्जेक्ट पहले कहां था, पहले कहां था ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे था ना, यहाँ पे। तो सोचो, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ कहीं इंफिनिटी पे था, तो इमेज कहां बना था, यहाँ पे फोकस पे। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को कहां लेके आया, इंफिनिटी से मैं ऑब्जेक्ट को कहां लेके आया, बताना पड़ेगा। सर आपने ना इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को आपने 2f पे लेके आया, तो तुम्हें नहीं लगता कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चली इंफिनिटी से 2f तक, ऑब्जेक्ट चली इंफिनिटी से 2f तक, इमेज कहां से कहां तक चली, इमेज चली f से 2f तक, इमेज कहां से कहां तक चली, f से 2f तक। बोलो क्लैरिटी है क्या, अरे क्लैरिटी है क्या? मैं तरह तरह का कलर का चौक का इस्तेमाल करने वाला हूं। ऑब्जेक्ट अगर चली इंफिनिटी से 2f तक, तो इमेज कहां से कहां तक चली, f से 2f तक। ओके, अब सोच, फिर आपने क्या किया सर, ऑब्जेक्ट को 2f से f तक लेके आया, तो अपना इमेज कहां से कहां तक चली, 2f से इंफिनिटी तक। बोलो क्लैरिटी है क्या? तो अगर ऑब्जेक्ट चली, एरो देखना एरो देखना, ऑब्जेक्ट चली 2f से f तक, तो अपना इमेज कहां से कहां तक चली, 2f से इंफिनिटी तक। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या, ये ऑरेंज वाला लाइन। अच्छा, ये तो अपने को समझ में आ गया। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, तुम लोग भी समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो सर एक काम करिए ना, ऑब्जेक्ट को
आप ना एक काम करिए सर, ऑब्जेक्ट को और सामने लेके आइए और सीधा फोकस से भी सामने लाते 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 मैं तो कहता हूं पोल पे घुसा ही दीजिए आप। मैं तो कहता हूं पोल पे घुसा ही दीजिए। मतलब अब ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया? पोल पे। आजा। बट अपने को क्या पता है? अपने को क्या पता है? अपने को तो एक ही फॉर्मूला पता है कि नहीं? तुम्हें पता नहीं क्या पता है, मेरे को तो एक ही फॉर्मूला पता है, 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/n। अगर मैं बोलता हूं कि ऑब्जेक्ट को पोल पे रखना मतलब u कितना, ऑब्जेक्ट को पोल पे रख रहा हूं मतलब u कितना, 0। अरे है कि नहीं? u तो 0 है भाई। तो 1/b माइनस 1/0 इक्वल टू 1/f। अबे 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। माइनस इंटू उधर गया तो 1/b इक्वल टू 1/f प्लस इंफिनिटी। तो 1/b अगर इंफिनिटी हुआ, अबे ये क्या कवर लेगा, इंफिनिटी है ना, तो b कितना हो गया? 0। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे मतलब इससे तो मेरे को ये पता चला, इस कैलकुलेशन ने मेरे को ये बताया अर्पिता कि अगर u है 0 तो v भी 0। अच्छा मतलब इससे तो ये साबित हो गया सर, इससे तो ये साबित हो गया कि ऑब्जेक्ट चली फोकस से पोल तक, ठीक है, ऑब्जेक्ट चली फोकस से पोल तक, और ये इमेज कहां से कहां तक चली? इमेज तो आपका चलेगी चलेगी चलेगी। इमेज कहां से कहां तक चलेगी? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इमेज कहां से कहां तक चलेगी? इमेज चलेगी माइनस इंफिनिटी से पोल तक। बोलो समझ आया क्या? अरे अभी इसका, अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो इसका पिछला स्टॉपेज देखो ना। हाँ इन्फिनिटी से बोल, इन्फिनिटी नहीं करण, माइनस इन्फिनिटी बोलना सीख। क्योंकि यहां से ये चला गया ना, इधर से घूम के यहां आएगा, फिर माइनस इन्फिनिटी से पोल तक चलिए ऑब्जेक्ट। बोलो समझ आ रहा है ना? आपकी ऑब्जेक्ट फोकस से पोल तक चली, ये देखो पिछली बार फोकस पे थी तो अपना भी इंफिनिटी पे थी, तो इंफिनिटी मतलब यहां से यहां तक चल जाने से आप लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, है ना? अब यहां से यहां तक चलिए, अपना भी क्या दिखा? ऑब्जेक्ट पोल पे चली गई तो अपना भी 0 दिखा रहा है, मतलब यहां से आकर आ गई होगी। बोलो क्लियर है क्या? ओके। तो मेरे को ये बात पता चला कि बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ऑब्जेक्ट को और आगे लाता गया, क्या करता गया? मैं ऑब्जेक्ट को और आगे लाता गया और सोचो मैं बोला, मैं जान करके मैं जबरदस्ती बोला कि ऑब्जेक्ट को यहां से आगे लेके आओ। तुम्हें नहीं लगता रियल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, अब तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, है ना? ऑब्जेक्ट को मैं बोला कि फोकस पे रखा गया। कहां पे रखा गया? फोकस पे। अब सोच, अब ये जो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है ये रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? सर वर्चुअल। आप ऐसा माने हैं वर्चुअल, मतलब आप ऐसा माने कि वहां ऑब्जेक्ट है लेकिन वहां पे हकीकत में कोई ऑब्जेक्ट, अरे सर आप ऑब्जेक्ट वहां पे थोड़ी रख सकते हैं, यहाँ से यहीं तक तो जाता है, ऐसा मान के चल रहे मैंने वहां रखा, तो अपना कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? अब बोलो यू कहां पे रखा हुआ है? यू तो अब प्लस एफ पे रखा है ना, प्लस एफ पे। पर अपने को क्या पता है? अपने को तो एक ही फॉर्मूला पता है, 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ओके, 1/b इक्वल्स टू ये प्लस f आएगा तो मतलब माइनस 1/f इक्वल्स टू 1/f, ये उधर जाएगा तो 1/f इक्वल्स टू आएगा 2/f। गलत तो नहीं बोला? नहीं गलत बोला, हाँ सही तो बोला, 2/f। तो b इक्वल टू क्या आएगा? f/2। ओहो, मतलब अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां रहेगा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को आप और आगे लेके आओ। अच्छा, मैं तो कहता हूं और कोई जरूरत ही नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक अपना है क्या? अरे एक शॉर्टकट अपनाओ ना। देखो देखो, अचानक मेरे को सूझा, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते अचानक सूझा, मेरे को और कोई एक सॉलिड शॉर्ट ट्रिक बता है। अब कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो क्यों? एक बात बता मेरे को, अब ऑब्जेक्ट को कहां कहां ले जाओगे आप? क्या ऑब्जेक्ट को अब आप यहां से यहां 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 ये पूरा चलाते रहोगे? ऑब्जेक्ट को पहले यहां से फोकस पे 2f फिर इंफिनिटी पे, ये ऑब्जेक्ट को वर्चुअल में भी तो आप यहां पे ले जा सकते हो ना। अब बोलो, तुम बोलोगे सर यहाँ पे काफी सारा स्टॉपेज है, पता नहीं किधर से किधर चला जाए अपना इमेज। अरे किधर भी नहीं जाएगा भाई, बहुत सॉलिड लॉजिक लगाओ। आप ऑब्जेक्ट को यहां से पूरा पार कर दो, कोई टेंशन नहीं है।
इमेज कहां से कहां तक चलेगा? अरे भाई जो जगह बची है वहीं चलेगी ना, जो जगह बची है वहीं तो चलेगी, और कहां चलेगी? डबल डबल थोड़ी चलेगी कहीं पे। यानी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट अगर पोल से प्लस इंफिनिटी भी चली गई, अपना इमेज कहां से कहां तक गई? पोल से फोकस तक। अरे बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बहुत सॉलिड टोटका है, सॉलिड टोटका है, अपने को कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। देख लो, ऑब्जेक्ट का जाने का जगह तो एक ही जगह बचा है ना, वो पोल से प्लस इंफिनिटी जा सकता है ऑब्जेक्ट, और अपना इमेज कहां से कहां तक जा सकता है? एक ही जगह बचा था, पोल से फोकस। अरे बाकी सब तो इस्तेमाल कर लिया अपन। अरे तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? अरे 100%, अरे 100%। ऐसा सो मत। हाँ तो और जगह ही कहां बचा है ऑब्जेक्ट का जाने का? आप सोच, अब सोच, तुम लोगों को क्लैरिटी से ये बात पता है, चल चुका है। अगर मैं ये पूरा अब लिख मिटा देता हूं, हाँ वो नहीं मिटाऊंगा, मैं ये मिटाऊंगा। अच्छा पहले एक फोटो दे देता हूं तुम लोग को, आजा एक फोटो दे देता हूं, ये ले। अब सोच, अब अगर मैं इसे एक बार मिटा देता हूं, हाँ मैं एक बार मिटा देता हूं इसे। अब जो मैं लिखूंगा ना, तुम्हें 100% क्लैरिटी है, रेड आएगा। अब तुम्हें कोई भी कुछ भी पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है? हालांकि मैं सारा रेड डायग्राम बना के लिखूंगा, मैं बस तुम्हें मैथमेटिक्स से समझाया, इसके बाद तो फोटो बना ही सकते, फोटो बना ही लेंगे अपन, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब देखो, तुम्हें क्लैरिटी के साथ समझ में आता है कि अगर मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, कौन सी लेंस है, और यहाँ पे एफ, यहाँ पे 2f, यहाँ पे एफ, यहाँ पे 2, ऐसा। ओके, अब सोच, अब देख मैं तेरे को चार्ट बता रहा हूं, मैं तो क्या, तुम लोग बताओगे यस और नो, तुम लोग बताओगे। ये अपना ऑब्जेक्ट, ये अपना इमेज, ये अपना नेचर है कि नहीं? मैं पूछा तुमसे, बताओ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, इमेज कहां बोलोगे? प्लस फोकस, है कि नहीं? नेचर क्या बोलोगे? सर पॉइंट इमेज। बोलो क्लियर? मैं बोलू आपका ऑब्जेक्ट पहुंचा, देखना बढ़िया से, नोटेशन देखना, आपका जो u है वो माइनस इंफिनिटी से 2f तक पहुंचा। मैंने यहां पे कहीं पे इक्वल टू नहीं लगाया, इक्वल टू लग जाने का मतलब ही एट 2f हो जाएगा, मैंने लेस देन लिख के रखा है। माइनस इंफिनिटी से u 2f तक पहुंचा, तो तुमने बोला सर मेरा इमेज भी जो है ना वो आपका f से 2f तक पहुंचा। और कैसा था? ऐसा था कि रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल एंड डिमिनिश्ड था। अरे हाँ, रियल इमेज और रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड ही था। बोलो क्यों? क्योंकि अरे भाई साहब 2f पे आके तो सेम साइज हुआ था ना। अबे भाई 2f पे आके तो सेम साइज हुआ था ना, ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट सेम हो गया था ना, तो उससे पहले तो वो छोटा ही था। मतलब कैसा था जानते हो? एनिमेशन, एनिमेशन आपका कुछ ऐसा था कि यहां से यहां तक पहुंचा, तो ये आपका यहां से यहां तक पहुंचा, ये तो मेरे को समझ में आया। ऑब्जेक्ट अगर ऐसा था ना, ये ऑब्जेक्ट का हाइट, ये ऑब्जेक्ट का हाइट यहां से यहां तक पहुंचा, तो क्योंकि यहां आपने क्या देखा, देखो मुझे कैसे पता कि वो डिमिनिश्ड है, उसका सबूत, क्योंकि जब मैं f को देखता हूं यहां पे पॉइंट इमेज बनाता है, और जब मैं 2f को देखता हूं तब वो सेम साइज बनाता है। अबे तो हुआ तो ऐसे ही कुछ होगा, हुआ तो ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे
अपना गाड़ी पहुंचा, ऐसे 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 ये पहुंचेगा, ये देखना, इधर देखना, इधर इधर ऐसे पहुंचा, ऐसे पहुंचा, ऐसे पहुंचा। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे पहुंचा होगा, ऐसे 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 पहुंचा होगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ऐसे धीरे धीरे से, ऐसे ऐसे ये ऐसे पहुंचा होगा, तब जाके 2f पे आया तो सेम साइज हो गया। बोलो क्लियर है क्या? एकदम इमेजिनेशन के साथ। उसके बाद मैंने बोला, उसके बाद मैंने बोला कि अगर आपका u जो है वो -2f पे है तो आपका v क्या होगा, वो +2f पे होगा। तो फिर इमेज का नेचर कैसा? रियल तो होगा ही, इन्वर्टेड भी होगा और साथ ही साथ सेम साइज हो जाएगा, साइज सेम हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी अपने को समझ में आ गया। फिर मैंने गाड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाया। अब बोला कि आपका जो u है, आपका जो u है वो -f से -2f है ना, -2f से -f पे ले, तो आपका इमेज कहां चला गया? वो तो भैया आपका ये भी आपका इमेज चला, कहां से कहां चला जाएगा? इमेज चली f से प्लस इंफिनिटी, ऐसे चलेगी। अरे ऐसे ही चलेगी ना, यहां से 2f से ऐसे, एक तो यहां से ये ऐसे यहां आ गई। अब जैसे जैसे और सामने आई ऐसे ये बड़ी हो गई, ये ये बड़ी, ये बड़ी। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और एनलार्ज होगा। अरे होगा ना? होगा सर, बिल्कुल होगा। ओके, गाड़ी को और आगे बढ़ो। अच्छा, आपका नाम क्या है? शहनाज बानो। वो, अरे तेरा नाम भूल गया मैं तो, थोड़ा सा याद दिला। तेरा नाम भूल गया मैं। अच्छा, तो गाड़ी को और आगे बढ़ाया तो एफ से पोल पे लेके गया। तो बताओ मेरे को, अगर आप अपना गाड़ी को यू को -f से पोल तक लेके चले जाते हैं, तब आपका इमेज कहां से कहां तक जाएगा? इमेज घूम के यहां, जैसे इमेज इंफिनिटी पे चला गया, क्या ये घूम के इधर -इंफिनिटी पे आ जाएगा? नाज, हाँ हाँ याद है, नाज। नाज, कितना दिन बाद बात कर रहे तेरे से। तो ये आपका इमेज जो चला जाएगा, ये -इंफिनिटी से आपका सीधा पोल तक आ जाएगा। अरे वही देखा था ना, आपका ये इमेज ये और इससे और आगे बढ़ाओ, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगा ना। लेकिन ये छोटा होते होते आएगा। कैसे? क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जब मैं पोल पे रखता हूं तो इमेज भी कैसा बन जाता है, वो भी छोटा बन जाएगा, पॉइंट इमेज। मतलब हुआ कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ पे बहुत बड़ा होगा, ये बड़ा ऐसे ऐसे छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है क्या? ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? लेकिन लेकिन फोकस से पोल पे ऑब्जेक्ट तो इधर है, लेकिन इमेज कैसा बन रहा है? इमेज इस तरफ बन रहा है, तो मतलब वो रियल है कि वर्चुअल? अरे वर्चुअल है सर, तो वर्चुअल, तो मतलब इमेज बनेगा वर्चुअल। और क्या बनेगा? अच्छा, इन्वर्टेड बनेगा कि नहीं? इन्वर्टेड नहीं बनेगा, ये ऊपर बनेगा इस तरह। मतलब यहां से आप यहां जाओगे ना, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। हाँ, इमेज वर्चुअल बनेगा, इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब ऊपर की ओर, और एनलार्ज बनेगा, एनलार्ज बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? अरे सब कोई को 100% क्लैरिटी है क्या? पूरा लिख लिख के बता रहे, एकदम फील करा के। ओके, अब और बोलो। अब सोच, अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट, अब मैं ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाऊं
पोल से प्लस इंफिनिटी ले जाऊंगा ऑब्जेक्ट को, पोल से मैं ऑब्जेक्ट को प्लस इंफिनिटी ले जाऊंगा, तो इमेज कहां से कहां तक चली, पोल से प्लस फोकस, पोल से प्लस फोकस तक। तो यहाँ पे अगर इमेज पोल से फोकस तक जाएगी तो क्या बनेगी, रियल वर्चुअल, अरे भाई साहब रियल बनेगी, ओरिजिन के इस तरफ जा रही है, रियल बनेगी, लेकिन रियल बनेगी और यहां से यहां तक जाएगी ना तो वो इन्वर्टेड बनेगी, ओ सॉरी इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ऊपर की ओर बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल। बोलो क्लियर है क्या, रियल इरेक्ट और डिमिनिश बनेगी, छोटा। बोलो क्लैरिटी है क्या, 100%। पहले तो मैंने रे डायग्राम का मैथमेटिक्स दिखाया प्रूफ के साथ कि यहीं पे क्यू होगा, उसका मैथमेटिक्स प्रूफ था। उसके बाद मैंने उसका चार्ट वाइज प्रूफ किया कि कहां से कहां तक जा सकता है। उसके बाद मैंने उसके पोजीशंस को मार्क किया और उसके बाद मैंने तुम्हें एनिमेशन के थ्रू फील भी कराया कि ऐसा ही हो रहा होगा। ये देखो कैसा होगा, पहले ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, देखो गाड़ी 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 देखना ऐसे, आ रहा समझ में, मैं काम करता हूँ बीच में करता हूँ, आजा बीच में करूंगा तो तुझे पता चलेगा। इस चार्ट का फोटो चाहिए क्या, ओके मैं बीच में करता हूँ यहाँ पे, आजा तो फिर तुझे पता चलेगा एकदम बढ़िया से। सोच ऐसे, ये अपना एस, ये अपना क्यूएस, ये अपना इधर माइनस इंफिनिटी, ये अपना एफ, ये अपना क्यूएस और ये इधर प्लस इंफिनिटी। देख 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 कैसे जाएगा, करण देख, ये इंफिनिटी वैसे आएगा ऐसे आया, ऐसे ऐसे देखना, अच्छा तुम्हें दिख नहीं रहा है, यहाँ दिखेगा, हाँ यहाँ दिखेगा ऐसे ऐसे, फिर फिर घूम ले, यह बड़ा, लेकिन ये तो नीचे से नहीं आएगा, ऊपर इधर ऊपर ऊपर, बोला समझ आया क्या, ये समझ आया क्या। अब वापस, ये तो यहां पे वापस पूरा बड़ा चला जाए, बोल समझ में आया क्या, आया क्या समझ में, अरे ये समझ में बोलना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा भाई, क्या 100% क्लैरिटी है टॉपिक पे, ओके ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, आज यहीं तक क्लास करवाते हैं, है ना। रे डायग्राम्स तुम लोग का इतना ही था, इससे ज्यादा आपका सीबीएसई सिलेबस पे है नहीं। सीबीएसई सिलेबस पे तो मैं तो कहता हूँ सीबीएसई सिलेबस पे तो 6 गो रे डायग्राम है यार, मैं तो पूरा का पूरा लेंस बता दिया। इधर वर्चुअल वाला कोई कहानी सिलेबस पे दूर दूर तक सीबीएसई में है ही नहीं, मैं तो पूरा का पूरा रे डायग्राम पूरा लेंस बता दिया। सीबीएसई में तुम्हारा ये 1 2 3 4 ये 5, ये पहला 5 पूछते खाली, बाकी वो नीचे वाला इधर का उधर का कुछ नहीं पूछेंगे। समझ में आया क्या, चलो आज यहीं तक पढ़ाएंगे। अब तुम लोग एक बार बुक को अच्छा से रिवाइज कर लेना, बुक बढ़िया से पढ़ो, लाइट का फिजिक्स का बुक अगर तुम्हारे पास है उसको ऐसे 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 पलट के पढ़ो, कहीं पे भी 1% डाउट निकल आए मुझे बोलो, फिर मैं देखता हूं आया समझ में। जितना आप लोग का रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज्यादा ऊपर लेवल पे पढ़ाता हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आए और क्लास लेवल कंसेप्ट बैठे, आया समझ में। मैं नॉर्मली ये बोलता नहीं हूं
आज ये बता दे रहा हूँ, हालांकि जो लोग न्यू ज्वाइनिंग है वो लोग जानते हैं। ये सुन लो आज, मैं जैसे फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना, और मैं जैसे मैथ्स पढ़ाता हूँ, मुझे डाउट है शायद ही पूरे दुर्गापुर में ऐसा कोई पढ़ाता हूँ। क्लियर है क्या? बाय, टाटा।